दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। परभणी शहर महानगर पालिका के सार्वत्रिक निवडणूक 2026 के मुकम्मल हो चुके हैं और यहाँ पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने जिस तरह से यहाँ पर बाजी मारी है, हकीकत में बाला साहब ठाकरे, इनकी शिवसेना पिछले 35 साल से लगातार परभणी शहर में राज कर रही है और बाला साहब ठाकरे, इनकी शिवसेना का वजूद ही परभणी से हुआ था। परभणी के इलेक्शन हुए थे, परभणी विधानसभा मतदार संघ के इलेक्शन हुए थे, तब यहाँ पर वजूद में आई थी बाला साहब ठाकरे, इनकी शिवसेना, और तब से अब तक जिंदा है बाला साहब ठाकरे, इनकी शिवसेना। अब उसका नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना हो चुका है और उसका सिंबल धनुष्य बाण से अब मशाल हो चुका है। और मशाल जब वजूद में आया तो पहली बार ही धनुष्य बाण तो यहाँ पर किसी भी तरह से परभणी शहर नगर पालिका पर और परभणी शहर महानगर पालिका पर अपना वर्चस्व बनाने में यशस्वी नहीं रही है, लेकिन मशाल ने जिस तरह से यहाँ पर कामयाबी हासिल की है, हकीकत परभणी लोकसभा मतदार संघ के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव ये अपनी जिंदगी में पहली बार अगर ग्रास रूट लेवल पर कहीं पर प्रचार करने के लिए आए तो वो इस बार 2026 के परभणी शहर महानगर पालिका के सार्वत्रिक निवडणूक में जिस तरह से खासदार संजय बंडू जाधव और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये दोनों मिलकर पूरी तरह से अपना वजूद, अस्तित्व पूरी तरह से इन्होंने दांव पर लगा दिया और परभणी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से यहाँ पर इनके नगर सेवक चुनकर आए हैं मुस्लिम बहुल एरियो से, जहां पर हमने उम्मीद लगाई थी कि लगभग 20 से 22 नगर सेवक मुस्लिम हमेशा रहते हैं, लेकिन इस बार पूरी तरह से 25 नगर सेवक, 24 से 25 नगर सेवक उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के चुनकर आए हैं, जिसमें से 29 तमाम पार्टियों से मिलाकर अगर देखा जाए तो 29 नगर सेवक मुस्लिम आए हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर बनेगा कौन। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना यहाँ पर सबसे बड़ा पक्ष उभर कर आया है और सबसे बड़ा पक्ष बना है परभणी शहर महानगर पालिका में। उद्धव बाला साहब ठाकरे की यही शिवसेना से महापौर बनना है। अगर लॉर्ड में अगर सर्वसाधारण रहा तो सैयद समी माजूलाला ये पूरी तरह से तैयार बैठे हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर बनने के लिए। अगर ओबीसी का मामला आया तो ओबीसी में साजिद अंसारी, जो वेल क्वालिफाइड, पढ़े लिखे इंजीनियर और एक कॉन्ट्रैक्टर, सूझबूझ वाली शख्सियत का नौजवान लड़का, अगर ओबीसी में मुस्लिम समाज को अगर मौका दिया गया तो ऐसी सूरत में उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से साजिद अंसारी ये भी यहाँ पर महापौर के दावेदार हैं। अब देखना यह है कि एक नाम चल रहा है चर्चा में, जो कुबेर शेख अबू बकर भाईजान, इनके छोटे साले साहब सैयद इकबाल साहब, जो परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 से सैयद समी माजूलाला इनके पैनल में चुनकर आए हैं। इनका भी नाम चर्चा में चल रहा है कि हो सकता है कि सैयद इकबाल ये भी परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर हो सकते हैं।
अब अगर बात की जाए तो पिछली बार महिला में जिस तरह से मीनाताई वरपुड़कर ये पिछली बार भी महापौर बन चुकी हैं और परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 5 से पिछली बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिंबल पर पंजे की निशानी पर चुनकर आई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर पंजे में और कमल में फर्क यह है कि पंजे के 5 उंगलियां होती हैं और कमल में कमल का पूरा फूल होता है। पिछली बार मीनाताई वरपुड़कर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिंबल पर चुनकर आई थी। इस बार कमल की निशानी पर चुनकर आई है भारतीय जनता पार्टी से। क्या अगर महिला महापौर का मौका दिया गया तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी से क्या यहाँ पर मीनाताई वरपुड़कर ये महापौर बनेगी या उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में अगर महिला वर्गों को ओपन में सर्वसाधारण में मौका दिया गया तो उमर बजाओ इनके घर से कोई महापौर बनेगा। अगर एससी की बात की जाए तो एससी समाज में जिस तरह से यहाँ पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 से भी यहाँ पर रणखाम साहब परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 से अगर एससी समाज को एससी कैटेगरी को अगर मौका दिया जाएगा तो ऐसी सूरत में रणखाम सर ये भी यहाँ पर महापौर के दावेदार हो सकते हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से। और अगर सर्वसाधारण में कांग्रेस को अगर मौका दिया जाएगा तो ऐसी सूरत में गणेश देशमुख साहब माजी आमदार सुरेश दादा देशमुख इनके लड़के हैं, ये भी यहाँ पर जिस तरह से इनका भी नाम चल रहा है कि परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर बनेगा तो कौन बनेगा। अगर बात की जाए कांग्रेस में ही सर्वसाधारण से अगर बात की जाए तो गुलमीर खान साहब ये भी मुस्लिम कैटेगरी में मुस्लिम महापौर बनने के कगार पर लगे हुए हैं। लेकिन कॉमन सेंस की बात तो यह है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में जिस तरह से यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट हासिल करके परभणी शहर महानगर पालिका का सबसे बड़ा पक्ष बन चुका है तो मौका सिर्फ और सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को ही दिया जाएगा कि यहाँ पर महापौर अगर कोई बनेगा तो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से ही जिस भी कैटेगरी में महापौर बनेगा, महिला रहो, ओबीसी रहो, सर्वसाधारण पुरुष रहो या सर्वसाधारण महिला में रहो या एससी समाज में रहो या एससी कैटेगरी की महिला में रहो, जो भी रहेगा उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से ही यहाँ पर महापौर बनेगा। अब किसके गले में महापौर की माला आती है ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अभी तक लॉट्स तो गिरे नहीं हैं और महापौर परभणी शहर महानगर पालिका का कौन बनेगा यहाँ लोग कश्मकश में है और कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें सैयद समी माजुलाला इनका सबसे पहला नाम आ रहा है कि सैयद समी माजुलाला ही बेहतर शख्सियत है महापौर बनने के लिए। और परभणी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से सैयद समी माजुलाला इन्हें लोग लाइक करते हैं, इन्हें लोग पसंद करते हैं, हकीकत में सैयद समी माजुलाला किसी के लिए नया चेहरा नहीं है। सैयद समी माजुलाला परभणी शहर के हर एरिया के हर व्यक्ति के लिए, परभणी शहर के हर वासी के लिए, हर निवासी के लिए खुलकर काम करने की ताकत रखते हैं और सूझबूझ वाली शख्सियत है। अब देखना यह है कि परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर बनता कौन। परभणी के आमदार राहुल पाटिल और परभणी के खासदार संजय जाधव ये दोनों किसे महापौर बनाते हैं। स्वीकृत सदस्य के लिए अब किन किन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें हारने वालों में नाम आता है एजम खान, इनका भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के इंजीनियर शेख तौसीफ शेख इब्राहिम साहब इनका भी शख्सियतें हैं। हकीकत में हम नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं सैयद गौस मोहिउद्दीन इनका कि ये सिर्फ अपने एटीट्यूड में रहकर ही इन्होंने इलेक्शन हारा है। जिस तरह से इलेक्शन यहाँ पर इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही थी, ना इन्होंने पत्रकारों को रिस्पांस दिया, ना किसी तरह से यहाँ पर मतदाताओं को रुझाया, जिसकी वजह से इनका आने वाला पैनल पूरी तरह से हार चुका है। अब देखना यह है कि स्वीकृत सदस्य किसे बनाया जाता है और कौन लोग यहाँ पर स्वीकृत सदस्य के लिए एबल है, कौन लोग स्वीकृत सदस्य के काबिल है। और जिन लोगों को यहाँ पर स्वीकृत सदस्य का मौका दिया जाएगा वो लोग भी अपने वार्ड में पूरी तरह से काम करते हुए नजर आएंगे। परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर बनेगा कौन, बस इसी कश्मकश में तमाम लोग लगे हुए हैं कि आखिर परभणी शहर महानगर पालिका का प्रथम नागरिक कौन बनेगा और परभणी शहर के विकास के लिए कौन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। परभणी शहर महानगर पालिका की जवाबदारी आखिर कौन उठाएगा। जो परभणी शहर महानगर पालिका के लिए यहाँ पर मुस्लिम समाज ने जिस तरह से यहाँ पर बढ़ चढ़ कर मतदान किया और कसीर तादाद में मुस्लिम समाज ने जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम नगर सेवकों को चुन कर दिया, परभणी शहर महानगर पालिका के अगले महापौर मुस्लिम समाज से ही होंगे या किसी और समाज से होंगे, इस बारे में भी लोग कश्मकश में है कि आखिर मुस्लिम महापौर बनेगा तो
कौन सा शख्स है जिसका नाम सबसे पहले में किसका नाम आएगा और किसे मौका दिया जाएगा परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर का। अब अगर परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद समी माजूलाला इन्हें बनाया जाता है तो सैयद समी माजूलाला के जैसा काबिल इंसान परभणी शहर महानगर पालिका को चलाने में कोई भी नहीं है। उनका इतना एक्सपीरियंस तगड़ा है। दूसरा नाम आ रहा है परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 से मुस्लिम महापौर के लिए, वो है शरफुद्दीन सिद्दीकी, इफ्तिखार सिद्दीकी उर्फ शेराज। इनका भी नाम आ रहा है मुस्लिम महापौर को लेकर। अब देखना यह है कि परभणी लोकसभा मतदार संघ के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव, परभणी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, ये आखिर किस पर मेहरबान होते हैं, किसे महापौर बनाते हैं, कौन परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर बनेगा। अब लोग कश्मकश में हैं। हकीकत में ये तमाम लोग जो काबिल लोग हैं, जो एबल पर्सन्स है, इन तमाम लोगों में से आखिर परभणी शहर महानगर पालिका की काया पलट करने के लिए कौन, परभणी शहर महानगर पालिका के परभणी शहर का विकास करने के लिए आखिर महापौर बनेगा कौन। दूसरा नाम और एक परभणी शहर महानगर पालिका के यसी समाज से अगर बात की जाए तो बबलू घाघरमाड़े, ये भी किसी यसी समाज में किसी से कम नहीं है। बबलू घाघरमाड़े ये भी एक नाम चल रहा है। जिस तरह से यहाँ पर महापौर के लिए यसी समाज में अगर किसे मौका दिया जाएगा तो बबलू घाघरमाड़े ये भी एक मजबूत कैंडिडेट है। अगर बात की जाए कुरैशी समाज में तो कुरैशी समाज से ही यहाँ पर अलीम कुरैशी साहब ये भी महापौर के रेस में अपना नाम बनाए हुए हैं। और अगर बात की जाए तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं और जिंदगी में पहली बार अगर चुन कर आए हैं तो ऐसी शख्सियत है अलीम काजी साहब, परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 से। अब मुस्लिम महापौर के लिए ये चेहरे सामने आ रहे हैं। अब इन तमाम चेहरों में से आखिर महापौर बनेगा कौन, महापौर किसके गले में माला पहनाई जाएगी महापौर की, ये आने वाले वक्त में लोग इंतजार में बैठे हुए। परभणी शहर महानगर पालिका के जैसे ही जुमा के दिन 16 जनवरी 2026 को रिजल्ट लग चुके हैं। रिजल्ट लगने के बाद में अब कशमकश सिर्फ और सिर्फ परभणी शहर के डेवलपमेंट की है, परभणी शहर के विकास की है, परभणी शहर को विकसित करने की है। और महापौर जिस तरह से विकसित करने वाले हैं, अब कौन महापौर बनेगा, किसके गले में महापौर की माला पहनाई जाएगी, कौन परभणी शहर का प्रथम नागरिक बनेगा, कौन परभणी शहर का विकास करेगा, बस परभणी शहर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि धूल युक्त परभणी से धूल मुक्त परभणी कौन करेगा। जो गंदगी परभणी शहर में है, इस गंदगी से निजात दिलाने के लिए परभणी शहर का महापौर कौन बनेगा। परभणी शहर को यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम लाने के लिए परभणी शहर का महापौर कौन बनेगा। परभणी शहर महानगर पालिका 2026 का महापौर कौन बनेगा, बस परभणी शहर की जनता इसी कश्मकश में लगी हुई है। परभणी शहर में जिस तरह से ये तमाम लोगों के नाम चल रहे हैं महापौर पद के लिए, अब ये वो काबिल शख्सियतें हैं जो महापौर की दावेदार हैं। अब इन तमाम लोगों में से आखिर परभणी शहर महानगर पालिका का महापौर कौन बनेगा, बस इसी इंतजार में परभणी की जनता बैठी हुई है। और परभणी शहर महानगर पालिका को किस तरह से विकसित किया जाएगा। परभणी शहर में जिस तरह से यहाँ पर पहली बार उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना की यहाँ पर सत्ता आई है, इस सत्ता को पिछले 35 से 40 साल से ये सत्ता लाने के लिए यहाँ पर शिव सैनिक इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुस्लिम समाज ने जिस तरह से यहाँ पर इन तमाम लोगों को कामयाबी की तरफ ले जाया, मुस्लिम समाज ने जिस तरह से इन लोगों का कामयाब होने के लिए साथ दिया है, मुस्लिम समाज की बदौलत ही यहाँ पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना यहाँ पर प्रस्थापित हुई, उद्धव बाला साहब ठाकरे की यहाँ पर सत्ता आई। और ये सत्ता जिस तरह से यहाँ पर आई है, अब लोग भी ये चाह रहे हैं, लोग भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर महापौर चाहे कोई भी बने लेकिन मुस्लिम ही महापौर बने। महापौर चाहे कोई भी बने, सबसे पहला नाम सिर्फ और सिर्फ आ रहा है तो सैयद समी माजूलाला इनका। सैयद समी माजूलाला पेशे से वकील है, एडवोकेट है और एक सूझबूझ वाले पॉलिटिशियन है। परभणी शहर के तमाम लोगों के लिए एक ऐसी शख्सियत के मालिक जो 24 घंटे सेवा के लिए तैयार रहते हैं। सैयद समी माजूलाला इनका तैयबा मेंशन, यहाँ से ही सैयद समी माजूलाला अपने पूरे शहर के लिए पॉलिटिक्स चलाते हैं। और जिस तरह से सैयद समी माजूलाला इनका तैयबा मेंशन जो परभणी शहर का गढ़ बना हुआ है परभणी शहर के पॉलिटिक्स का, अब देखना यह है कि जिस दिन भी महापौर जिस व्यक्ति के गले में आने वाला है, क्या वो तैयबा मेंशन से ही शुरू होता है, परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 से शुरू होता है,
या परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 से शुरू होता है, या परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 से शुरू होता है, या परभणी शहर महानगर पालिका के किसी और वार्ड से महापौर बनता है। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। कमेंट्स करके आप हमें जरूर बताइएगा कि आप किसे महापौर देखना चाहते हैं परभणी शहर महानगर पालिका 2026 का। परभणी शहर के विकास के लिए, परभणी शहर के डेवलपमेंट के लिए, परभणी शहर की तरक्की के लिए, परभणी शहर को धूल मुक्त करने के लिए, परभणी शहर में मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल कराने के लिए, परभणी शहर से कचरा हटाने के लिए, परभणी शहर की नालियां दुरुस्त करने के लिए, परभणी शहर के तमाम उन एरियो में जहां पर आज भी काली मिट्टी है, रास्ते नहीं है, आज भी वहां पर रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन नहीं हटाया गया है, ऐसे तमाम एरियो के डेवलपमेंट के लिए महापौर किसका बनना बहुत जरूरी है। कमेंट्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और उसी के साथ में परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर। मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारे चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी। परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए। 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 973002000824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383।
8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।